Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूं। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊं? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांस लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो। चलो लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो। वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या? कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार। मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है को यही बोलता है और बना रहे। पागल हूँ मैं? हेलो वो लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड FM 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? हेलो मैदान थाने में आइए जल्दी से। आप थाने में क्यों? अरे आपका वो एक दोस्त है इधर में, कुणाल नाम है, उसको हम लोग पकड़े इधर में। हाँ से बोलो जे अपना के डेके नहीं थे। लेकिन क्यों पकड़े हैं आप उसको? सुनिए जल्दी आइए, उसका बेल कराइए। लेकिन सर आपने उसको पकड़ा क्यों है? पकड़ा क्यों है? जानती है आप उसकी हरकत के बारे में? एक नंबर का चिपड़ आदमी है। विक्टोरिया के गार्डन में घुस करके लड़की के साथ में इतनी गंदगी फैलाई, पूरा विक्टोरिया वाला वो ग्राउंड चिट कर रहा है। शर्म भी आती है? फोन ही रखती है। दोबारा कॉल करते हैं। हेलो ऐसे फोन रख के तू चली गई, इसको कौन छुड़ाएगा इधर से? कुछ भी आप बोलेंगे मैं मान लूंगी। अरे हम लोग अपना आँख से देखें। सर क्या आप मेरी बात करा सकते हो कुणाल से? जब तक बेल नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। वो लड़की है बगल में, बात करना तो उससे करा सकते हैं। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। तो लड़की तो यहीं पे बैठी हुई है ना, दोनों को पकड़े हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाइए जरा उससे। हाँ लीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं कौन नहीं, तू कौन है ये बता मुझे पहले। क्या कर रही थी तू कुणाल के साथ? वही कर रही थी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं साथ में। तू कौन है पहले ये बता। एक्सक्यूज मी, हेलो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं उसकी ओरिजिनल रियल गर्लफ्रेंड हूँ। 1 लाख कान के नीचे लगाती थी, तूने जरूर कुछ काला डाइन किया होगा। उसको बोलते हैं खूबसूरती का जादू, जो तेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है। 10 आती है 10 जाती है, ठीक है? अरे नहीं चलने दो, अभी झगड़ा चलने दो। तू उसके पैसों के पीछे पड़ी है, मुझे पता नहीं है क्या? अरे साली कुटिया, तू विक्टोरिया उसके साथ क्या मुंह मारने गई थी? अरे मैं विक्टोरिया हूँ तो क्या हुआ? तेरे जैसी मिलेनियम छाप। अरे मैडम फोन दीजिए, फोन दीजिए, बहुत हो गया आप लोग का। सर रुकिए। अरे नहीं रुको रुको। अरे मजा आ रहा, रुकिए ना सर, 2 मिनट रुकिए ना। मेरी बात होने दीजिए, अभी पूरा खत्म नहीं। आप भी मैडम, आप भी ऐसा कर रही है। तो मैं ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? मैं यहाँ जेल में बैठी हूँ, बेल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तू जेल में बैठने लायक है, तू वही इसका बाप तो कहिया है। साली हरामखोर। अबे तू हरामखोर, तेरे बाप तेरा बाप पे नहीं जाने का। तेरा बाप कल्लू कोयले मल जैसा दिखता है, उसका टायर छाप का एक दुकान है। तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? औकात में तो मत आना, पूरा कोलकाता
हेलो मैडम, आप लोग कितना गाली गलौज कर रहे हैं? सर एक तो आपने पता नहीं किसको पकड़ के ले आए, किसको पकड़ के? जिसके साथ में घुसा हुआ था आपका बॉयफ्रेंड। ये लोग मुंह काला नहीं मुंह गीला कर रहे थे उधर में। अभी आपके ऊपर में भी केस लगेगा। मैंने क्या किया? पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात करी आपने। ऐसी पार्शियलिटी कर रहे सर, आप सामने उसके बैठे हुए हो, वो मुझे क्या नहीं क्या बोले जा रही है। और कुछ तो सोचो आप। बहुत सोचा मैंने। हाँ तो बहुत सोचा ऐसे कैसे? मैंने बहुत सोचा, फिर पता चला कि बवासीर का इलाज हो सकता है सर। आपके बॉयफ्रेंड को विक्टोरिया से नहीं पकड़ा गया है। फिर कहाँ से पकड़ा गया सर? मतलब आपको इतना भरोसा है आपके बॉयफ्रेंड पे कि वो पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं लड़ रही हूँ ना सर। तो और ज्यादा मत ले लो, क्योंकि वो लड़की भी प्लांटेड थी। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण सर? पापा की टायर की दुकान है? नहीं यार, पता नहीं। आई डोंट नो। एंड यू रिएक्टेड टू दैट एज वेल। जेनिफर बात करेंगे। हाँ, कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, राइट। So right now, you know what is happening कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ। So what we are doing a survey call and we are recording these conversation. We are presenting it on our digital platform for people to know कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर्स आए थे बट यू डूइंग सो वेल इन लाइफ। या ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, जिसके अगर आप जवाब दे दे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। एक्सक्यूज मी? कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका। मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही है। यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? ठीक है। अब और हाँ, तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली। हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे। सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। आई मीन आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम। थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। फिर मैं फोन रख रही हूँ। आई मीन सुनिए ना मैम, मैम लास्ट क्वेश्चन। मैम मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो। मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। इसी बकलोल नहीं थे। 3 करोड़। हाँ जी। 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम। साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर। आप कैसे पास हो गए? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं। मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो कविता भाभी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हो? भाभी जी आप मुझे नहीं पहचानेंगी भाभी जी, बट हम आपके फैन हैं। मतलब आपका चैनल है यूट्यूब पर, एक हमने उसको सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो, है ना? थैंक यू। भाभी जी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लिंक भेजा था, वो बिल्डिंग वाले, तो वहीं से ना भाभी जी। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था भाभी जी, आपके घर में मेंबर? हाँ मेंबर भाभी जी घर में 10 है ना आपके? हाँ 2 माइनर है, हाँ, सबको लेके 10 जन है। हाँ भाभी जी 10 मेंबर है, लेकिन एक बात है भाभी जी, चैनल पे व्यूज आपके सिर्फ 3 ही है, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में नहीं है आपके। हाँ? तुम कौन बोल रहे हो? भाभी जी मैं सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। तुम मेरा क्या पे काटने के लिए फोन किया है? कोई काम नहीं है दोपहर को? आराम करो, खाना वाना खाओ, हम लोग को भी तो रेस्ट करने दो। ये का फोन मत करो यहाँ पे, समझे?
हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक डेटा कॉन्फर्म करना था। हाँ हाँ बोलिए ना। आपके घर में कितने मेंबर है कुल मिला के? 8 और 2 माइनर, हम 10 जन हैं। भाभी जी हमको ऐसा लग रहा है कि 2 माइनर और 1 आपका, यही 3 व्यूज आपके यूट्यूब से। अजीब आदमी हो यार, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बार भी तुमने फोन किया ना, बस मैं तुम्हारी दूंगी। हंसो मत। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुमको? बेवकूफ आदमी का एक कोई काम धाम है नहीं, मुंह उठा के फोन करने चले हैं। रखो फोन। हेलो। Hello. यस। Hi ma'am, actually I'm calling from this agency and हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा। आपने एक वीडियो बनाया था डालगोना कॉफी पे। हाँ, लास्ट ईयर। यस यस यस। या एंड यू नो इट हैज जस्ट गॉन वायरल, सब लोग देख रहे हैं एंड यू नो बहुत सडनली उसके पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जी जी। ओके। एंड मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रही थी। हाँ बोलिए ना। सो शेफ संजीव हैं, ही सो इम्प्रेस्ड विद योर वीडियो, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। जी जी। ओ गॉड, रियली? या एंड मतलब वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। आई कैन आई जस्ट पुट हिम ऑन कॉल? श्योर, प्लीज 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 प्लीज। नमस्कार कविता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन? जी मैं शेफ संजीव बोल रहा हूँ। कौन संजीव? वही संजीव जो आपकी डालगोना कॉफी देख करके खुश हो गया है। जब आप सोच रही थी कि अनिल कपूर का कपूर होगा, लेकिन ये तो शक्ति कपूर वाला कपूर निकला। कौन बोल रहे हो भाई? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, जिसने कुल मिला करके आपकी कविता जी तो एकदम कविता जी, लेकिन एक बात है, घर में परिवार के लोग 10 है, लेकिन आपके व्यूज सिर्फ 3 हुए भाभी जी। मैम आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपका मुर्गा बना रहे थे। तुम मुझे 2 पैसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके हस्बैंड ने बोला था मुर्गा बनाने को, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप कंप्लेसेंट हो गई है, आप अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है, बोल रही व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि है नहीं बैंक में, और मुझे फोन कर करके परेशान करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतने सारे काम के बीच में एक थोड़ा हंसी मजाक करके बहुत अच्छा। वो मैसेज तो ठीक है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, आप खुश रहे भाभी जी, आबाद रहे। तुम भी खुश रहो। हेलो। हाँ जी सर, आपकी शादी होने वाली है 16 तारीख को। हाँ जी कौन? हम लोग 4 लोग आना चाहते थे आपकी शादी में, आ सकते हैं? वेलकम है, पर आपको पहचाना नहीं मुझे। हमारे पास में आपकी शादी का कार्ड आया। हमारा क्या ना कबाड़ी का काम है जी। क्या? पुराने न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना जो घर से उठाते हैं रद्दी वाले। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताओ लड़की वालों ने दिया क्या? अरे नहीं, हुआ ये है कि मैंने एक घर से कूड़ा उठाया तो कूड़े में देखा ये कार्ड आया। कार्ड देखा तो तारीख 16 जनवरी की थी, मतलब शादी अभी बाकी है, इसलिए हमने सोचा कॉल करके जाए, मतलब बिना बोले नहीं जाना चाहते हम। अजी तो चल, मेहमान तो मेहमान है, आज यो कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर देखो आपने मेहमान माना तो एक बात आपको बताऊं मैं सच में। हाँ बोलो। कार्ड आपने बहुत गंदा छपाया भाई साहब। तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है? ऊपर से आ भी रहा है और ये बकवास कर रहे हैं, क्या है? कार्ड आपने बहुत सस्ता, चीपड़, गंदी पेपर क्वालिटी देखी है आपने। जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से बहुत अच्छा बनवाया। हैसियत तो आपकी बहुत है। तेरे को अगर प्रॉब्लम है भाई तो मत आइयो। नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेपल में आपने बुकिंग कराई, लेकिन कार्ड शादी का बड़ा सस्ता छपवाया है। सजेशन नहीं मांगा तुझसे। नहीं, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। भाई मुझे मत बता। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए। अच्छा सुनिए, एक बात बताएं, आपके पिताजी का नाम उधर में लिखा हुआ था सुरेश बुबना। मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नाम गलत है। मेरे पापा का नाम वही है, सुरेश बुबना। हाँ। तो नाम तो सही नहीं लग रहा है, उनको बोलिए चेंज करा लेने के लिए। अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लग रहा?
ये बता, अच्छे खासे खानदान के लोग ऐसे बोलेंगे, बताइए सुरेश बुबना, तो अच्छा लगेगा? तुझे क्या दिक्कत है? तुझे नहीं मतलब हमें मजा नहीं आया। तुझे मजे दिलाने के लिए अपने बाप का नाम चेंज करो? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? तू मेरी औरत लगाएगा, तुझे मजे दिलाऊं? औरत से याद आया, आपकी बीवी का नाम है हरमन, तो तुझे क्या उससे? तो आपके घर वालों ने लड़के से शादी आपकी अलाउड कैसे कर दी? हाँ वो लड़की है, तुझे लड़का है। अच्छा लड़का है, क्या करता क्या लड़का? बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ? उससे बात क्यों कर रहा हूँ? सुन मेरी बात, पिताजी को बोले नाम चेंज करा, सुरेश बुबना, वो मुंह से बोलने में अच्छा नहीं लगता। मेरी शादी हो रही है, मेरे बाप का नाम सही है, मेरी बीवी का नाम अच्छा है, अब तुझे क्या मतलब उससे? तू तो कबाड़ी है ना, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मेरी शादी है, चुपचाप करने नहीं दे रहा क्या? आर्ट का पेपर गंदी क्वालिटी का था। पेपर है पूरा तेरी समझ आएगा तुझे, अब फील ही नहीं होगा, पेपर गंदा है, मेरे को मालूम है। पेपर गंदा नहीं है, जितना है बहुत बढ़िया है। पेपर का। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई एक मिनट, एक तो आप फोन ऐसे टाइम तो फोन कर। अरे यार आप तो सर्रे बुबना, लेकिन आपकी आवाज सुनकर के लग रहा पंजाबी हो। हम लोग वहाँ पे थे ना पंजाब में, तो वहाँ पैदाइशी वहीं की मेरी, तो थोड़ा पंजाबी टच आता ही है। तो पापा का नाम भी थोड़ा वैसा रख लो ना, मतलब। अरे भाई हेलो, सुप्रिया के मामा जी के लड़के बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बेटा सुप्रिया की जिनसे शादी हुई ना, रजत का चाचा जी बोल रहा था। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। और बताइए बेटा ऐसा है कि देखो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताइए आप मुझसे जो चांदी के बर्तन आपने दिए शादी में, जी जी जी, पतले दुबले मुड़े हुए, कहीं कहीं से चांदी भी छूटी हुई थी। थोड़ा डिजाइनर दिया मैंने, मतलब हम लोगों ने डिजाइन वाला दिया। डिजाइन तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था आपने कहीं सेकंड हैंड खरीद करके दे दिया। ऐसा नहीं था, वो सूट का कपड़ा दिया का जमाने में कौन पहनता है चाचा? उसका अभी भी टीवी में ऐड आता है। ये जो सगन में आपने फ्रूट्स वगैरह भेजे, जी जी जी, केला, बेदाना, अमरूद, फ्रेश और एकदम बढ़िया जगह से। तो सुनो सॉरी बोलिए। सगन में भेजो, थोड़ा एग्जॉटिक फ्रूट भेजने चाहिए, जैसे बेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अल्फांजो हो गया। दादा मार्केट में अभी फ्रेश वही है, और पैसा हमसे चाहिए होता तो ले लेते आप। अरे नहीं, इतना गंदा सगन पूरा शादी में हम तो एकदम नाराज रहे। एक चीज शादी में बहुत बढ़िया थी। जी चाचा, आपका आशीर्वाद है। बोलिए। पीला साड़ी में कौन थी वो औरत? क्या? रुकिए नाम याद करने दीजिए हमको। शांति सब बोल रहे थे। कहना क्या चाह रहे हैं? उनका नंबर मिलेगा? जरा तमीज से बात कीजिए, आपको किसने नंबर चाहिए उनका? ठीक है, हम लड़के वाले, आप हमसे तमीज से बात कीजिए। ये बात कहाँ से आ गया अभी इन सब चीजों में? शांति जो हमको बहुत अच्छी लगी, तो हमको लगा समधी आरामजादे आदमी है भाई, बहुत आदमी है आप तो। देखिए समधी समधन में रिश्ता बना रहना चाहिए। अरे इतने चाचा तो साला जिंदगी में हम नहीं देखे, आप तो घिनौने आदमी है भाई। इतना बौरा का है, क्या हो गया? अरे आपको तमीज नाम की चीज है? मेरी वाइफ है वो। सब नंबर ही तो मांगे बहू का। कौन हो तुम? रजत के कौन से चाचा हो साले? अभी हम बात करेंगे रजत के पिताजी से। चाचा हमारा परिवार में बहुत चलता है, समझे? चलता है पक्षी साला। तुम उसके पति हो तो लड़के की चॉइस बहुत गंदी है। अरे साले तुमको हम काट ढालेंगे, तुम्हारे पास पता चल जाए तुम कौन हो। ठीक है बेटा, बोल लिए। शांति हो गया तुमको? नंबर दे दो आप जरा। आप बहुत किस्म के इंसान है, मैं समझ चुका हूँ। साला नीचता भरा है आपके अंदर। हमारी अभी 47 चल रही है। हंसी आ रहा है तुमको? छी साले। तो हम हैं बेटा, पहुँचे हुए। आपका हरकत बता रहा है। कमर बहुत पतली थी उनकी। ये कौन है? मेरा छोटा भाई है, इनका उम्र 44 है। आप दोनों पूरा है साले। हाँ? मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे प्रवीण, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो भाई? क्या कर रहे हो यार तुम? ये सब अच्छा ठीक है, शांति बस शांति चाहिए हम लोग को। उसने भी मेरी जिंदगी में अशांति कर दिया, आप लोगों ने भी अशांति कर दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, तो नंबर दे दो भाभी का। मेरा हेलो, दुकान है ना आपकी? जी बिल्कुल है जी, तो छतरी रखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रखते हैं। कितनी वैरायटी की छतरी है आपके पास? देखिए वैरायटी तो बहुत आती है, आप बताएं आपको कौन सी वैरायटी चाहिए? अच्छी वाली चाहिए जिसमें मतलब टिके। हमारे पास अच्छा ही होता है माल। मैंने मतलब जो टिकने वाला जो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल रखते ही नहीं है, लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चल सकता है ऐसे, आपको आइडिया कुछ बता सकते हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मतलब ये मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे क्या सालों साल चले, टिके लंबा एकदम? सालों साल तो नहीं हमें चाहिए, मतलब जो ऐसे फटे नहीं। फटेगा नहीं, इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन सालों साल चलने वाला नहीं है। मतलब हमारे तो घर में जो छतरी थी, हमारे दादाजी ने इस्तेमाल करी, फिर मेरे पापा ने इस्तेमाल करी, फिर पापा से लेके कभी कभार हमने भी इस्तेमाल कर दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते आए छतरी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, जी। चाहते क्या हो आप?
मैं तो रिंग मोड से वाइब्रेशन में डालना चाहता हूँ, पता नहीं कर नहीं पा रहा। एक मिनट, हाँ कर लिया अभी। मैं क्या बोला, तो छतरी चाहता हूँ भाई साहब, और क्या? छतरी तो हमारे पास है, मुझे 3 छतरी चाहिए थी। लूज नहीं देते हम लोग। तो आपके पैकेट में कितनी छतरी आती है? पैकेट में होते हैं 6 पीस। इतनी छतरी लेके क्या करेंगे? आवाज से तो जवाब लग रहे हो, यूज कर सकते हो। हमारे तो दादाजी, उनकी उम्र हो गई 89, वो भी छतरी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि हमारा अभी छतरी लेने के पीछे कारण हो गया। जो दादाजी छतरी इस्तेमाल करते थे वो पापा को दी थी, पापा ने हमको दी, हम इस्तेमाल करते थे, फट गया तो क्या हुआ, पापा ने फिर भी उसमें सिलाई कर दी। कौन सी छतरी की बात कर रहे हो? छतरी जो बरसात में जो पानी अंदर घुसता है ना, बचाने के लिए छतरी, वही। सुनिए भाई साहब, हेलो जी, हम वही मेडिकल स्टोर से बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी छतरी समझ रहे थे? तो हम तो वो समझ रहे थे, दूसरी छतरी। वो क्या होता है? अब वो क्या खुल के बताएं क्या? क्यों, बोलने में शर्म आती है खुल के? तो हम तो ये समझ रहे थे कि आप की बात कर रहे हैं। दवाई दुकान चलाते हैं और शब्द बोलने में भी शर्म आते हैं। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अगली बार से अपनी तरफ से एडजेक्टिव्स ना जोड़े, उनको बोले। जी जी ठीक है ना बाजी? हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है, बड़ा सा। अच्छा, हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी को तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को टालते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो बच्चे शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया, मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हम इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे। हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया डर यार। हेलो मेडिकल मेडिकल, আপনি কে বলছেন? দাদা, आप ছাতা রাখতে? ছাতা? আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, দাদার বিয়ে। अच्छा 200 জন গেস্ট আসছে। ও আচ্ছা, तो हम लोग को वो 200 मेहमानों के लिए ছাতা দরকার ছিল, বুঝতে পারছেন তো আপনি? 200টা ছাতা? তো বড় ফ্যামিলি, হ্যাঁ, কি ছাতা চাই আপনার কাছে কি কি ছাতা আছে? গভর্নমেন্টের, হ্যাঁ, কি দরকার না দরকার, বড় ব্র্যান্ডের দরকার। हेलो, কোথায় গেলেন? চুপ করে আছেন। छाता कौन कौन सा साइज में आएगा? कौन सा साइज में है? আপনি সাইজ में 8 10 কি সাইজ দরকার? হ্যাঁ, 3 ইঞ্চি সবই আছে আমার কাছে। এভারেজ বলুন। আপনারা হ্যাঁ বলুন। আপনারা ছাতার হোম ডিलीवरी করেন? ছাতার হোম ডেলিভারি সব ডেলিভারি করে দেবো, আপনি অর্ডারটা দিন। मटेरियल कैसा होगा छाता का? মেটেরিয়ালও ভালো হবে, কিছু যাবে আসবে, তাড়াতাড়ি বলুন। नहीं दादा, आपने बहुत सारा ब्रांड बोला। हाँ, टिपाल का छाता है? টিপাল এসব ছাতা বানায় নাকি? नहीं, मैं तो वो बारिश से बचने वाला जो छाता होता है ना, उसका बात कर रहा था। ডিস্টার্ব করার ফোন রাখ, আমার কাজকর্ম নেই নাকি? টিপালের ছাতা। हेलो, हाँ, ऐसे मतलब ऊपर से काला होगा, अंदर से सिल्वर, ऐसे लंबा हैंडल वाला होगा आपके पास? কি হবে? আমার কাছে ওই সমস্ত ছাতা নেই। উপর से काला काला দিয়ে দেবো একেবারে। बड़ा हैंडल वाला छाता जो पकड़े तो मतलब आराम ওই से। হ্যান্ডেল পার করে দিয়ে দেবো হ্যান্ডেল। টিপালে ফোন করে জিজ্ঞেस। लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भाई साहब। नहीं, आपका कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह फोन करके टिपाल का छाता मेडिकल का दुकान में मांग रहा है। मेरा एक्चुअली में कोई काम नहीं है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा। ओ अरे यार, आप लोग ये क्या करते हो सुबह दोस्तों का? हेलो, नमस्कार सर, हम
फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया हमने, करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है। लेकिन आपकी जो उंगलियों के निशान आए ना, हाँ। उसमें पीले रंग का दाग है, मतलब उनमें ना पिलाहट पिलाहट है। कहना कैसी बात करो। आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी का लग जाएगी, हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फव्वारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो, हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हम तुमको फिर बताए लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली दे आएंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम एक नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे। तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से शादी भैया? तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर। पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बस वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी, पीलिया। अरे जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया टट्टी खाते हो तुम लोग, टट्टी बोलते हो। रख दो फोन। तुम्हारी तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी। तुम्हारी वही टट्टी ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं। कोई कह रहा है हाथ में। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे किया ही मत कीजिए। सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर बायोमेट्रिक में, सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। वही आगे दोबारा से तब पता चले। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? रेड FM से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया, तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन दे देता है? बताओ। लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। হ্যালো, সুকুমার বাবু। বাবু বলছি। সুকুমার বাবু, আপনার একটা ছবি দরকার ছিল, একটা ছবি লাগবে আপনার। আমার ছবি লাগবে কেন? আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে, আপনি বাংলার রত্ন। না, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কোথায়? হ্যাঁ দাদা, আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। আপনি এই সেন্ট্রাল পার্ক চেনেন? হ্যাঁ। তো সেন্ট্রাল পার্কের আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। কিন্তু কেন, মানে হঠাৎ আমাকেই কেন? हाँ, हठात এর জন্যই दादा, क्योंकि आपसे ज्यादा टाइम तो उधर में और कोई बिताता नहीं है। आप तो दिन भर उधर में बैठे रहते हैं, तो आपसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो ही नहीं सकता। तुमको कौन बोला मैं दिन भर कहाँ पे रहता? আরে দাদা, আমরা সব জানি দাদা। আমরা তো গাছের রিপোর্ট গুলো দেখছিলাম, গাছের রিপোর্ট দেখছি আপনার জন্য গাছগুলো তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে ওখানে। আমার জন্য গাছ বড় হচ্ছে? কোন বলে? গাছগুলো বড় হচ্ছে কারণ কি হচ্ছে, আপনাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, ওরা তাড়াতাড়ি ফটোসিনথেসিস করে ফেলছে। ইয়ার্কি মারছিস বাচ্চা? ফাটাবো সকালবেলা কাজের সময় ইয়ার্কি মারছিস? ফোন রাখ। হ্যালো সুকুমার বাবু, হ্যাঁ তোমাদের কাউন্সিলর অফিস থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তো আমি যা খবর পেয়েছি, তোমার একটা চাকরি দরকার এখন। তোমার চাকরি নেই না? হ্যাঁ। তো ওই আমি কাউন্সিলর হিসেবে সুযোগ করে দিচ্ছি তোমার জন্য। 10,000 টাকা স্যালারি পাবে, স্যালারি তাই তো? পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই সব থাকবে তাতে। কাজটা কি? হ্যাঁ, এইবার কাজে এলাম। তো কাজটা হচ্ছে, সেন্ট্রাল পার্ক চেনো তুমি? হ্যাঁ চিনি। তো ওই সেন্ট্রাল পার্কের সিকিউরিটি গার্ড হতে হবে। সিকিউরিটি গার্ড? হ্যাঁ, সিকিউরিটি গার্ড থেকে বেশি সময় তুমি কাটাও ওখানে। তো তুমি ওখানে গার্ডগিরি করবে, আর সঙ্গে তোমার যা কাজ করা আছে তুমি সেইগুলোও করবে। তুই ফোন করেছিস? ফোনটা রাখ। কেন মারছিস ভাই সকাল সকাল? হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, ওই 45 নম্বর বাস কি বেরিয়ে গেছে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে, একটু দেখে বলবেন আপনি? আবার ফোন রাখ, এবার কিন্তু মেরে ফেলে দেবো। हेलो सर, हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। हाँ बोलूं। आपके घर के बाहर में ट्रांसफार्मर है एक? हाँ हाँ, तो आप ना सर कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच में हाँ? बाथरूम में मत जाइएगा। क्या ना? आपका जो बाथरूम है दैट इज ट्रांसफार्मर फेसिंग।
হ্যাঁ 6 মাস আগে যখন আমরা কাজটা করেছিলাম, তো কি হয়েছিল? তো যখন আপনার ওই ট্রান্সফরমারে উঠেছি ওখান থেকে আপনার বাথरूम तो एकदम क्लियरली মানে বুঝতে পারছেন তো আপনি? মানে কি দেখেছিলি? नहीं मतलब 6 महीने पहले तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया था वहाँ ट्रांसफार्मर से, लेकिन 3 महीना पहले जब हम लोग ट्रांसफार्मर पे उठे थे হ্যাঁ তো কি तो हमने देखा था सर, मतलब हम बता नहीं सकते आप। দেখেছিলি কি? हाँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं? তুই অন্যর বাথরুমে দেখবি কেন তাকিয়ে? नहीं तो हम तो आपका बाथरूम में देखने नहीं गए, हम तो ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़े थे। তো এবার এর বাড়িতে দেখবি কেন? अरे वहाँ से दिखाई दे रहा था तो हम কি দেখেছিলি? उस टाइम भी वो शीशा लगा हुआ था, दिखाई नहीं दिया था। কিন্তু তার 3 মাস আগে যখন উঠেছিলাম স্যার তখন যা দেখেছি আর দেখেই বলছি স্যার, কালকে আপনি 8টা থেকে 10টা তুই কি সব সারা ট্রান্সফরমার সারাতে উঠে কি এসব দেখিস? তাহলে কার বাড়িতে কি হচ্ছে? কি করব, ट्रांसफार्मर से आपका दिखाई देता है बाथरूम ना। তুমি কাজটা করবে না, তুমি ট্রান্সফরমার দিকে তাকাবে কেন? না তো আমরা তো কেন? আমি ইচ্ছাকৃত তাকাইনি আপনার ওখানে ভেতরে। আমাদের তো জানলা টানলা সব দেওয়া থাকে। স্যার আমি দেখেছি 3 মাস আগে কি আপনার বাথরুমটা খুবই নোংরা আছে স্যার। তুমি অত দূর থেকে দেখছো আমার বাথরুম নোংরা আছে? স্যার আমরা তো ওইসব ইকুইপমেন্ট নিয়ে উঠি তো মানে বাড়িতে তাকঝাক করার জন্য। এবার বলছি কি স্যার, আপনার বাথরুমটা খুব পরিষ্কার করা দরকার। আমি কেস করে দেবো পুলিশের কাছে। তুই এর বাড়িতে আপনি এইসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই স্যার। আমি বলছি স্যার আমি অ্যাসিড বিক্রি করি, আমাদের অ্যাসিড বিক্রেতা কোম্পানি আমাদের। বাথরুম ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের লোক। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য স্যার আমরা ওই অ্যাসিড বিক্রি করি। তো আপনি নিলে স্যার খুব ভালো হয়, আপনার বাথরুমটা চকচক। দিয়ে ঘুষে দেবো এইসব উল্টো পাল্টা এইসব বলে তোমরা ফোন করো না এখন। তাহলে অ্যাসিড আর কি করবো, এখন তো কেউ বাড়িতে ঢুকতে দেয় না, তাহলে এইভাবে আমরা ফোন করি। তো ট্রান্সফরমারে উঠে শালা বাথরুমে দেখানোর কি আছে? অ্যাসিড প্যাচে না রাস্তায়। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। আরে সকাল সকাল কেন মানে এইগুলো মানে সত্যি হ্যালো মেট্রোলজিক্যাল কলকাতা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলছি। সেটা আবার কি? দাদা আমরা আকাশগঙ্গা নিয়ে রিসার্চ করি। আমাকে কেন ফোন করেছো? আপনার বাড়িটা সোনারপুরে তো? হ্যাঁ। আজকে রাত্রিবেলা উল্কাপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ও আচ্ছা। উল্কা বৃষ্টি হওয়ার যে পজিশনটা আমরা দেখেছি 80 ডিগ্রি নর্থ এবং 40 ডিগ্রি সাউথ, এই চত্বরে আপনার বাড়িটা আসছে। আচ্ছা। এই উল্কা বৃষ্টিতে একটা উল্কা এসে আপনার বাড়িতেও পড়তে পারে। কিন্তু দাদা টিভি বা নিউজ পেপারে এরকম কোনো তো খবর দেখিনি। এটা 600 বছরে একবার হয়, সেই হঠাৎটা আজকে রাত্রিবেলা হচ্ছে। আপনার বাড়িতে আজকে উল্কা বৃষ্টি হতে পারে, তাই আমরা চাইবো আপনার আর আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য আপনি কিন্তু আজকে রাত্রিবেলা বাড়িতে থাকবেন না। এটা ঠিক আছে, কিন্তু এরকম কোনো তো খবর পাইনি। দাদা তাহলে ছেড়ে দিন দাদা, আপনার জন্য যদি ফ্যামিলি কোনো ভ্যালু নেই তাহলে ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমাদের তো কাজ ছিল আপনাকে ইনফর্ম করেছেন, আমরা করে দিয়েছি। ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন তাহলে আমি সেটাই করব। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ দাদা। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি ব্যাপারে বলছেন স্যার? আপনার কাছে কি কোনো ফোন এসেছিল যারা বলছিল যে ওরা আকাশগঙ্গা থেকে ফোন করছে আর আজকে রাত্রিবেলা উল্কাপাত হবে, আপনি বাড়িতে থাকবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগেই একজন ফোন করে। হ্যাঁ, চিটিংবাজ আছে ওরা, ফোন করে এইভাবে লোকেদেরকে বলে যে বাড়িতে থাকবেন না, বাড়িতে কেউ থাকে না ভয়, তারপরে রাত্রিবেলা গিয়ে চুরি করে। কিন্তু এখন বাড়িতে ফাঁকা করে দেবো কি? আরে না না, বাড়ি ফাঁকা কেন করবেন, আপনি বাড়িতেই থাকবেন। না না না, করবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে। হ্যালো, আকাশগঙ্গা থেকে বলছিলাম। বাড়ি ফাঁকা করে দিয়ে রাখছি। আপনি এত ভালো লোক না, সোজা ঘরে ঢুকে যাবেন। আপনি তো চুরি করতে আসছেন। আমি চুরি করতে কেন যাবো দাদা? এক্ষুনি ফোন এসেছিল, আপনার চুরি করতে যাবেন না? কার কাছ থেকে? আসুন, আপনাদের কি মারবো দেখি। আসুন আসুন। উল্টো পাল্টা কথা বলবে না দাদা। না, এই কলটা টেস্ট করে আমি সোনারপুর থানায় দিয়ে দেবো। সরকারি যখন ডান্ডা মারবে তখন বুঝবে যে মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট না ইন্ডিয়ান চোর। আমার বাচ্চারা দুটো বউ আছে, সবাই খাওয়া পায়নি দাদা। বউ খাইনি, বাচ্চারা খাইনি বলে আপনি আবার বাড়িতে চুরি করতে আসবেন? মানুষ যদি নিজের পরিবারকে সামলানোর জন্য চুরি করে তাকে চুরি বলে না বন্ধু। যখন ডান্ডা মারবে তখন সব খাওয়া দাওয়া ভুলে যাবে। আপনি কিন্তু আজকে রাত্রিবেলা বাড়ি ফাঁকা করছেন তো দাদা? আমার পরিবারের জন্য কিছু টাকা আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো দাদা। সব রেখে টিভি ফ্রিজ গয়না গাড়ি সব রেখে দেবো। হ্যাঁ सब रेखे वो। अरे दादा मैं कोई चोरी करने नहीं आ रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मिलकर के मुर्गा बना रहे थे। अरे अंकल भूख लग गया। খাবার তো আমরা কিন্তু অনেকদিন ধরে পাইনি বন্ধু, অনেক খিদে আছে আমাদের, খিদে। হ্যালো
আপনি কি সঞ্জিত তালুকদার? হ্যাঁ আমি সঞ্জীব তালুকদার বলছি। আচ্ছা, আমরা শুনেছি যে আপনার মনে হয় যে আপনার বাড়িতে কিছু একটা আছে যার জন্য আপনার বাড়িতে প্রচুর অশান্তি হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার মনে হচ্ছে আমার হ্যাঁ। বাড়িতে কোনো ভূত আছে, তার জন্য কিছু কিছু এমন মানে ভৌতিক দুর্ঘটনা মানে কি হয় যদি একটু বলেন? মনে করেন যে হঠাৎ করে রুমটা প্রচন্ড গরমেও বেডরুমটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। বেডরুম ঠান্ডা হয়ে যায়, অথচ আমার বাড়িতে এসি নেই। আপনার বাড়িতে এসি নেই? আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি হয়? রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছি, হয়তো ফট করে খাট নড়ছে ডক ডক করে, ঠিক আছে, দুমদাম আলো জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে, জ্বলছে, নিভছে, দুমদাম জানলা খুলছে। আমরা একটা এজেন্সি থেকে কল করছি, আমাদের এখানে দুজন এক্সপার্ট আছেন। ও আচ্ছা। দুজন নাম হচ্ছে সোহম এবং গৌরব। তারা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় আর আপনাকে মানে গাইড করতে চায় যে যেই আপনার অশান্তিটা হচ্ছে সেটা কি করে আমরা সলভ করতে পারি। খুব ভালো হয় তাহলে আমার সমস্যাটা সমাধান। সঞ্জিত দা কথা বলুন। নমস্কার সঞ্জিত বাবু, আমি সোহম কথা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে খাটের জন্য, আচ্ছা আমি আমার আজ একজন যে পার্টনার আছে গৌরব, আমি তার সঙ্গেও আপনার ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। খাটটা কি করে গৌরব? আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে এরকম গরমের মধ্যে কলকাতা শহরে এই যে এসি লাগছে না, তাও ঘর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আপনি ব্যাপারটা কি সত্যি সত্যি বন্ধ করতে চান না? বন্ধ করতে চাই এই কারণে, কারণ একটা নর্মাল টেম্পারেচারে যদি ভট করে একটা শীতকালও নয় যে রুমটা হট করে ঠান্ডা হয়ে গেল, নিশ্চয়ই ভয় তো হবেই, মনে হচ্ছে বাড়িতে কোনো ভূত আছে। ও মানে নর্মালি কি বলুন তো, সাধারণ মানুষ মানে ঠান্ডার মধ্যে একটু খাট নাড়াতে চায়, সেটা ভালোই ব্যাপার, কিন্তু মানে আপনার বিষয়টা কলকাতা শহরের মধ্যে এই গরমকালে যথেষ্ট খুব চাপের। কয়েকটা টোটকা রয়েছে আর কি, তো আপনাকে কয়েকটা জিনিস একটু জোগাড় করতে হবে, সেটা কি করতে পারবেন একটু? করা যায়, হ্যাঁ বলুন। প্রথম জিনিস হচ্ছে একটা আরশোলা ধরে তার ডান দিকে 4 নম্বর পাটা লাগবে। ডান দিকে 4 নম্বর পা যদি আপনি ধরতে পারেন হাত দিয়ে বা যে কোনো একটা মানে বোতল বা কিছু দিয়ে একটা খাপ করে ধরে নেন, ঠিক আছে। এইটা হলো 1 নম্বর। এখন শেষ হয়নি স্যার, আরেকটু আছে। 2 নম্বর হচ্ছে দুটো জোড়া দাঁত এবং তার মাঝখানে ধনেপাতা ঝুলছে, মানে দুটো দাঁত মাঝখান থেকে ধনেপাতা ঝুলছে। মাঝখান থেকে ধনেপাতা ঝোলা দাঁত আমি এখন কোত্থেকে পাবো বলুন? দাদা আচ্ছা শুনুন দাদা, একটা সলিউশন আছে। আপনার রুম ঠান্ডা হয় তো? রুম ঠান্ডা হয়, খাট নড়ে। এই রুম ঠান্ডা হওয়াটা এটা গরম করার বিষয়ে আপনার জন্য একটু খরচা একটু বাড়তে পারে, সেটা 4000 টাকা মাত্র। আপনি একটা রুম হিটার লাগিয়ে নিন, রুম আপনার এমনি গরম হয়ে যাবে। আরে দাদা মনে হচ্ছে আপনারা আমার সাথে ফালতু ইয়ার্কি মারছেন। হ্যাঁ আমার সমস্যা হচ্ছে। আরে তো ইয়ে হ্যাই কমেডি ভূত চক্র বলে সিনেমা, ঠিক আছে? তার দুজন অভিনেতা সোহম এবং गौरव, তারা আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। दादा हम लोग मुर्गा बना रहे थे। সঞ্জিত দা। আরে यार आप मेरा घर में। হ্যাঁ সঞ্জিত দা, পার্সোনালি নেবেন না, ঠিক আছে? হ্যাঁ সরি আমরা ভূত চক্র প্রাইভেট এজেন্সি, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ভূত আছে। চক্র প্রাইভেট লিমিটেড নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছি। ট্রেলার দেখেছি আমি। ট্রেলার দেখেছেন? কেমন লেগেছে? খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার ছবিটা দেখলে আরো ভালো লাগবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। মানে রিয়েলি আমি আপনার খুব ফ্যান। আরে বাপরে, থ্যাংক ইউ সো আজ মাচ। থেকে আর ভূত আপনাকে বিরক্ত করবে না, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি সঞ্জিত দা, হ্যাঁ এই ভূতের জন্য কিন্তু খাট নড়ছে না। भाई स्वाति जी बहुत बड़ी बर्ड लवर है, इसलिए मिंटो रोड से ऑस्ट्रेलियन तोते लेकर आई हैं, ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे, कुछ कुछ बातें करेंगे और फैमिली बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस ये तो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहे। बजाते हैं थोड़ा सा बैंड। हेलो हेलो, हाँ जी। मैं ये स्वाति मैडम से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी मैडम सोनू बोल रहा हूँ, मिंटो रोड से, चिड़िया की दुकान है हमारी। हाँ 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 जी। मैं तुम्हारे यहाँ से एक पैर लेके आई थी तो हाँ मुझे पता है मैडम, आपके हस्बैंड जो है ना भाई जी 2 बार आके हमारे से मिल चुके हैं, जहाँ मतलब बोल रहे थे कि कोई थोड़ी परेशानी हो रखी थी। वो तो आपस में बात तक नहीं करते, एक दूसरे की तरफ ही नहीं देखते। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। ये आप ऑस्ट्रेलियन ले गए थे ना तोते? भाई साहब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन है या रशियन है। आपकी दुकान से गए हैं, मुझे इतना पता है, जिम्मेदारी आपकी नहीं। मेरा है तोता है, एक काम करो आप ना स्पीकर पे रख लो फोन। अच्छा गफूर को ले आइए, गफूर को। आइए बेटा। हाँ बोल बेटा। जुगनू से पूछ क्या हो गया, क्या बतौला? ऐसे कोई तोता बोल सकता है? मैंने तो आज तक किसी तोते को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। मैडम तोता पूछ तो रहा है जुगनू क्या चल रहा है लाइफ में। अब जुगनू क्या बताएगा क्या चल रहा है लाइफ में? उनके आपस में कोई प्यार ही नहीं है। तो आपको बता के थोड़ी ना करेंगे बात। अरे हमें नहीं दिखते ना बात करते हुए, पंख भी नहीं हिलाते अपने। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे भी बात नहीं करते। जुगनू हिला दे अपने पंख। कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप उठा के हमें ऐसे, आपने हमें 800 रुपए का पेयर भेज दिया और अब आप जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हो। काम करता हूँ, थोड़ा सा चौकस तोता भेजता हूँ जो थोड़ा सा ना मतलब
जज्बे वाला हो थोड़ा। क्या आप बात कर रहे हैं भैया, आपको शर्म आती है इस तरीके की बातें करते हुए? मैडम कमाल की बातें कर रहे हो आप, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैं कहता हूँ आज तो मेरा जमीर जाग गया। आप सुनो मेरी बात, हमारा गफूर नाम का जो तोता है ना मेरा, ये बोलेगा जो लाइन ये बोलेगा, आप तोते की तरह बिल्कुल अपने तोतों के सामने बोलना और देखो फिर क्या होता है, ठीक है? भैया देखो बहन सुनो मेरी बात, हम यहाँ गलत काम नहीं कर रहे। तुम मेरे तोते की जरा सुन के अपने तोतों को सामने बोलो, ठीक है? ठीक है, आपके कहने पे मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना इसके बाद तो 800 की जगह 1600 रुपए आप 2600 ले जाना बस। गफूर बेटा बोलिए, जरा समझाइए जुगनू को। जुगनू बेटे ऐसे मौके बार नहीं होती। जुगनू ऐसे मौके बार नहीं आते। मैं बोल रही हूँ जुगनू बेटा, ऐसे मौके बार नहीं आते, उठा ले फायदा। स्वाति हाँ जी। मैं सोनू तो नहीं बोल रहा, लेकिन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का खड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहे थे। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? भाई गौरव भाई की जानकारी के जितने भी बंदे हैं ना, सब अब्रॉड घूम कर आ रहे हैं, क्योंकि इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। पैकेज बेच रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, इन्हें भी जरा बाहर की सैर करा के लेकर आते हैं। बजाओ अस्सलाम वालेकुम, ये नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। सुनने में आया है कि आप बाहर भेजते हैं लोगों को। हाँ जी जरूर सर। आजकल ये लौंडे लपाड़े बता रहे हैं कि ये थाईलैंड का है, कुछ हमें भी भेजिए जनाब। सर आप अकेले जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? भाई ये तो आप बताएंगे। अकेले जाना पसंद करते हैं ज्यादातर थाईलैंड। हाँ हमारे साथ वैसे हो भी नहीं पाएगा, हमारे खानदान में नहीं तो कम से कम 251 लोग हैं। अच्छा इतने का लोग शगन नहीं डालते जितने के हमारे बाप दादाओं ने, मतलब समझ रहे हैं। तो अच्छा तो बताइए फिर क्या है पैकेज जरा। सर 40,000 का पैकेज दे रहे हैं, इसमें आपको 4 days 3 nights का पैकेज है। इसमें आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको होटल से रिसीव करेगी और एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। पूरे थाईलैंड का साइड व्यू आपको मिलेगा। तो सर आपको 5 स्टार होटल दे रहे हैं हम। दे रहे हैं क्या मतलब कितने फ्लोर? AC रूम मिलेगा सर आपको। ये जो है आपने 40,000 जो बताया, हाँ जी, इसमें एक तो है कि साइट सीइंग है। साइट सीन है सर पूरा। हाँ तो हमको जहाँ तक लगता है कि साइट सीइंग तो हमारे यहाँ का जो नवासा जो गया हुआ है खालिद, तो उसको थाई भी आती है, तो वो तो घुमा फिरा देगा सर। लेकिन साइड व्यू तो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता नहीं, तो काट दो फिर। सर वैसे कटता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत कुछ कटता है, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, क्या कटवाना है बताओ। चलो सर, साइट सीन काट के आपका लगभग मिला के 38,000 हो जाएगा सर। अच्छा दूसरा मैं कह रहा था, ये जो कैब आएगी लेने के लिए, हाँ जी, इसको भी माइनस कर दो। सर कैब तो आपको मस्ट है सर, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी आपको। अच्छा होटल वाले दे रहे हैं। हाँ जी। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, इखलास का जो था बेटा गफूर जो है वो वहीं पे ही रह रहा है, अब वही हमें घुमाएगा और एक खालिद हमें घुमाएगा, तो अब घुमाएगा तो रह भी उसी की जगह रहेंगे। होटल भी एक काम कीजिए माइनस कर दीजिए। सर आपकी फ्लाइट की आने जाने की टिकट होगी जो आपको 26,000 तक की पड़ेगी। अच्छा सुनो मेरी बात, कि आते टाइम के लिए तो हमारी शबनम जो है, इनका एक वाउचर पड़ा हुआ है, वो मैं डालूंगा तो 3,000 रुपए में आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता, आप कह रहे हो ये काट दो वो काट दो ये काट दो, ऐसे थोड़ी होता जनाब। अशरफुल्ला की बेटी सकीना पायलट बन गई है। ये तो कह रहा है कि अशरफुल्ला की बेटी पायलट बन गई, अभी इम्तिहान क्लियर किया तुरंत। वाह, आते वक्त इसके साथ आ जाएंगे हैं? अरे सर आप रहने दो, आप वैसे ही आपके दांत लड़खड़ा रहे हैं। आप पूरे पैकेज की आपने माँ बहन एक कर दिया सर। कैसे बोल रहा है, लाहौल विला कुव्वत। सकीना बंदूक चलानी भी जानती है, पायलट बनी है, बताइए। सकीना को बंदूक चलानी भी पायलटों को मिलती है। पायलटों को मिलती है। तो क्या तो रहो सर, आप सकीना के साथ जाओ हरिद्वार, वहीं पे आपकी जाने की उम्र है। वैसे ही भगवान आपको उठाने वाले 2-4 दिन में। उम्र नहीं है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ भाई, आशीष आपका बैंड बजाते हैं। अरे भाई यार। हेलो, सारा काम हो गया है। हेलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। दादा क्या बोलते हैं? हेलो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, घर से बाहर मत निकलना। अब्दुल तुम्हें फोन करेगा, सारा सामान मालदा के एकाम बगान में रखा हुआ है, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, आपके पास में क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया जहाँ पर दुबई की बात हुई? কে বলছেন? বাজার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে বলছি। আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, আমাকে যেটা বললো যে 8:39 ফোন করবে ওই আব্দুল নামে একটা ছেলে, আর কি মালদার কি আমবাগানে কি सब रखा टाका আছে। अरे हम वही बोल रहा है जो तुमको बोला था कि 8:39 को अब्दुल फोन करेगा। मैं तो टेस्ट ले रहा था तेरा। धोखेबाज एक नंबर का। पिस्तौल निकाल, इसके घर में घुस के मारेंगे। हम दुबई जाएंगे उससे पहले तुमको मार के जाएंगे। निकाल बंदूक, निकाल भी ले ले। হাত জোর করছি, প্লিজ এরকম করবেন না প্লিজ। और মুখটা যদি ধাপা না বানাই দেখ। हेलो हेलो, हाँ काम हो गया। কি বলছেন?
काऊ के किच्छु बोलबे ना। देखो मेरे पति ऑलरेडी निकल चुके हैं घर से। ভুল জায়গায় ফোন করছেন দেখুন। চলে এসো দুলাল, তোমার সাথে দোল খেলবো। আপনি অ্যাড্রেসটা বলুন। সন্ধ্যে 5:30 নাগাদ চলে এসো। তুমি আসবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। तुम घर से निकल के लड़की के पास में जाएगा? না 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 আমি কিছু না বিশ্বাস। पहले पुलिस को एड्रेस दिया। अरे टिकटिकी इतना रंग नहीं बदलता जितना तुम बदला है। दादा टिकटिकी रंग नहीं बदलता है, गिरगिटी बदलता है। तो है गिरगिट है, इसको मारो मारो। लगे कि আমি এক্ষুনি ফোনটা সুইচ অফ করে দেবো, 3 দিন আমি ফোন অন করবো না। गिरगिट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे, बस ये बोल के कि किसी को बताना मत, काम हो गया है। अरे बाप यार, आपने मुर्गा क्या होता है, मेरा चिकन भरता बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट, तुम्हारा पैंट नीचे से गीला गीला क्यों लग रहा है? हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जगह हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओ माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओ माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। टाइम 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? आई मीन आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। बेटा तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम बुढ़ा आदमी साला। डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? हो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। fan of yours and belated happy birthday. क्या बोल रहे हो? Belated happy birthday. ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था भाई। थैंक यू। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हाँ, हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। हाँ,
लेकिन सर क्यों? रखता हूँ मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनल विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है, उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे, ये तो बहुत वाली बात हुई यार। काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट जी। मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है, तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तुम, मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ, तुम मुझे। राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर, एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो, द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं चाहिए, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर, मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम द्वारा मुर्गा बना भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग में कर दिया। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ, वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे, तो कर लीजिए, जो ना हमारा काट लीजिए। अल्लाह 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट। कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली तू का है, कहाँ से बोल रहा है? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। मेरे को बोल रहा है? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तुम मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा वैसा मुंह तुम्हारा, पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही तो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, ताकि उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर काहे रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया, क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी ये जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझे हो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट था? चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरा सामने, गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेन ड्राइव तुम्हारा है? हाँ पेन ड्राइव मेरा ही होगा। पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल लगता है बे? रेशमा की जवानी। हाँ वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा हम बता रहे हैं आपको। कट्टी छाप आदमी। मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसमें। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे? हमारा
मंड का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा है तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। एक मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात कर रहा था आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में यार, हम चोर से बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले। हाँ जी, लिया है मैंने जी। सर, ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं? हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे, क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ूं तो 15 × 10 150। अरे यार, तुम लोग को बोला ना, आप देखो और एक केस होगा हमारी कंपनी के नाम पर। सर संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सकता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर, आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो को नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण में ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या करूँ इस पे? मेरे फोन कंपनी निकलेगी मेरा। अभी आप से खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुकी है, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप सर? एग्जाम्पल्स तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर, आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, छोड़ोगे नहीं। कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में हो गई सरसों। एक बार हो जाएगा। एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अरे नहीं करना मुझे किसी से बात। मजाक सोच रहे हैं? नहीं मी सामूई नहीं। अरे सर, ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है। ह्यूमन बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर। ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लिया ना, आप बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, ठीक है? सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीनी नीनी करते रहेंगे तो आपका अब नहीं होगा। नो नो। हेलो हेलो। बन सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी है। बन सकता है के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू, बोल। बना रहा है मुझे। हाँ, बन सकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे। उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला रहे हैं। किशमिश के दाने, साथ में थोड़ा सा अदरक पीस ले, उसके बाद में से अपने मैं जो करने वाला जा रहा हूँ वो तुझे समझ में नहीं आएगा, पर दिखाई पड़ेगा। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को अबे हसमत खैर हो जाएगा। हसमत पगली समझ में आ गया था, कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं, रेड एफएम 93.5 और हम लोग मिलकर के आपका इधर में मुर्गा बना रहे थे। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WB05। हाँ जी है। आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ, वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी। छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ, तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी? जवानी की रवानियत की किफायत है। क्या बोल और रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish? लड़के का बाप होने के नाते बेटा, निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पड़वा देगा। बेटा, पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा, वो रात के टाइम में, दिन में नहीं। उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे चढ़ा जरा फोन रख। खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो, फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते का मेरी तेरी बहू तुझे तेरा बेटा नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम
समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे लाइक रोमियो जूलियत, समझूलियत। हेलो मैडम आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? काली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का, दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिन हो गए आया नहीं है। पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा, समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? फजूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा पागल मत बनाओ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू आरजे प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा मैं आरजे प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड एफएम से मैं मुर्गा बना रहा था। हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती हम तुमको बताएंगे, बीच सड़क में तुमको नहीं चला। हाँ क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था, लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इस नाम का कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे हु टेल्डेड यू का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं हु टेल्डेड तुम पढ़ो जरा अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। अगेंस्ट क्या है सर? आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए, उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छा से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको वो भी सर्व किया है। क्या किया है? वो भी सर्व। अबे कंटप्पा लगाया। सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? वो भी सर्व तो बोले थे आप। सर्व कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। तो पापा हम जा रहे माचिस लाने और केरोसिन लेकर के आना, एक रखी हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर। हमें अरे स्पेलिंग क्या है? कहा है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा अंग्रेजी बता के सिखाई देंगे तो गाली सुनने पर हाथ भी रहे। दोबारा फोन देखिए आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। हमारा जिंदगी को डमाज कर दिया सर आप। हो गया शांति भाई शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अध्यापक जी एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर क्लास छोड़ के बाहर जाए गाली देना पड़ा है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही हैं। बजाओ। हेलो, हाय गुड इवनिंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत? Who's this? या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं चौबे जी। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बिल्ली खरोड़ा बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड, चौबे का फिर तो गलत जगह फंस गए आप। एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी। चौबे जी बोल रहे हो? नहीं जी, चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह कहानी है क्या? चौबे 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 जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे।
हेलो चौबे बोल रहा हूँ। हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ पे रहते? अरे दिल्ली से बोल रहे हो। तुम्हें तब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन तब तू बात करने आया। अरे मेरे मालिक क्या गुनाह हो गया उनसे, फोन ही नहीं उठाते हो हमारा। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? कि 1 घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है। कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किससे? चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा। मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, 1 घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया। पागल समझ रहा है? विक्रांत भाई हेलो हेलो, एक सेकंड भाई, और गाली मत देना प्लीज। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे। भाई तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का, जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते। बजाओ इनका बैंड। हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना। हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है? दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला कोई पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत। और उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे वापस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है, बता। भैया मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू क्यों बात कर रहा है? उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा 1 सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो, दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की 1 सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, कमलेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है। थोड़ी सी देर में आपको प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, रुपए करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बांध सके। आप सभी का स्वागत है। हेलो हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। स्विच ऑफ करने क्या दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी है? क्या कहाँ जा रहा है बहन? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ। अगर विंडो हमारी है। हमको तो हाँ। हेलो, कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आप। मैं गाँव जा रहा था भैया। अबे तू दुबई जा रहा है? तेरा गाँव दुबई में है? नहीं दुबई में तो नहीं है। पीछे से तो दुबई बोल रहा। भैया वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाता। क्या काम करते मेरा बाप? रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे आता है और तुम दुबई जा रहे हो? कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट। हेलो, हाय दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रही है क्या? प्रयोग पायलट हो आप? जी। कहाँ से कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? We are taking off from Delhi to Dubai. Tell me. भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा ना बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दी है बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब गलत कुछ नहीं कर रहे बैंड। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। हेलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड। ये विंडो वाली सीट आपकी? ये फाड़ दी तुमने।